नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और संजय सिंह की रिहाई की मांग की। इस मौके पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईडी IT मुर्दाबाद के नारे लगाए और केंद्र सरकार को तानाशाह कहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सांसद संजय सिंह को उनके निवास से 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जिस दिन बैंगलोर में इंडिया की मीटिंग थी, गठबंधन के मीटिंग थे, उसी दिन दिल्ली के अंदर भाजपा ने प्रधानमंत्री जी के साथ NDA की मीटिंग बुलाई थी और बोला इंडिया गठबंधन से ज्यादा पार्टियां हमारे साथ है, हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन समय बीतता गया, जनता का गुस्सा बढ़ता गया। अभी पूरे देश में सर्वे करवाया है भाजपा ने। सर्वे कर रही है भाजपा सारे विक्रम के बाद हार रही है। अब भाजपा को NDA पर भरोसा नहीं है। अब भाजपा ईडी के सहारे गिरफ्तारियां करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र कर रही है। राजधानी रायपुर में राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत शासकीय भूमि पर वर्षों से काबिज परिवारों को पट्टा वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में 15,000 पट्टों का वितरण किया जाएगा। कुछ प्रकरण लंबित हैं, जिनमें तालाब और शमशान की भूमि पर निवास कर रहे लोग हैं। जिले के कलेक्टर ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही आगे पट्टों का वितरण किया जाएगा। में निगम और राजस्व की टीम द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया है। इसमें जो शासन की गाइडलाइन है, जो नई गाइडलाइन प्राप्त हुई थी, उसके अनुरूप राजीव आश्रय योजना के तहत निःशुल्क पट्टे दिए जाने हैं और उस सर्वे के पश्चात लगभग 15,000 पट्टे जो अभी हमारे तैयार हुए हैं उसको वितरण का कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। शेष पट्टे जो है अभी वो विचाराधीन है, जिसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें भी है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी एक पार्षद और सभी नगर निगम के पार्षद गण का डेलीगेशन महापौर और नगर निगम के सभापति के नेतृत्व में आज मुझसे मिलने आया था और इसमें जो उनको दिक्कतें थी, इसमें विशेष रूप से जो पानी के नीचे ज़मीन है, जो ज़मीनें जिनके अन्य मदों में दर्ज है या फिर स्मशान में दर्ज है, उन ज़मीनों के लेके और वहाँ पे जो लोग बरसों से काबिज है उनको लेके चर्चा हुई है। बहुत पार्षदगणों का ये कहना है कि उनके वार्ड में जो अपेक्षा है उसके तुलना में कुछ वार्डों में अच्छी संख्या में पट्टे बटे हैं, लेकिन कुछ वार्डों में कम संख्या में पट्टे बटे हैं। तो उसका परीक्षण अभी सभी दल मिलकर करेंगे। जो निर्देश शासन से प्राप्त हुए उसके अनुरूप हम आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज रायपुर में राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ में फोन पे की तरह भू पे करने से भ्रष्टाचार करने की छूट मिल जाती है। उन्होंने रायपुर में भू पे ऐप भी लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस ऐप के जरिए राज्य की भ्रष्टाचारी सरकार के कारनामों को जनता के सामने लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की बिलासपुर इकाई ने बदलाव यात्रा निकाली। इस बदलाव यात्रा में पंजाब की विधायक अमनदीप कौर विशेष रूप से शामिल हुईं। उन्होंने बदलाव यात्रा के माध्यम से शहर का भ्रमण किया और आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील की। विधायक अमनदीप कौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपा धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर है। बीजेपी की गुंडागर्दी पूरे देश में फैल चुकी है। इसलिए जो अभी हमारे लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, अभी दिल्ली और पंजाब में, और गुजरात में अभी हमने इलेक्शन लड़े थे तो हमें 5 सीटें वहाँ पे मिली। तो काफ़ी लोग अभी हैं जो उनकी गुंडागर्दी से भी डरते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिज़नेस करते हैं लोग, या फिर बड़े ऑफिसर्स हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी से डरते हैं। तो उस वजह से सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी की बिलासपुर से संभावित प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े ने भी सभा को संबोधित किया। कराड़े ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर फाइट करेगी और राज्य की जनता को ठगने वाली दोनों ही पार्टियों को कड़ी टक्कर देगी।
सबसे पहले तो हम अपने पूरे संघ को धन्यवाद करना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के सारे पदाधिकारियों को, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने हमें चूज़ किया एक महायज्ञ के रूप में लड़ाई करने के लिए, और पूरा कोशिश करेंगे हम कि हम उनके भरोसे में सफल साबित हो और उन बिल्कुल जीत के दिखाएं। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया। इस मौके पर उन्होंने स्क्रैपिंग केंद्र में होने वाले कार्यों की सूक्ष्मता से जानकारी ली। मंत्री अकबर ने बताया कि सभी शासकीय वाहन जो 15 वर्ष से पुराने हैं वे अनिवार्य रूप से स्क्रैप किए जाएंगे। गौरतलब है कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर से वाहन स्क्रैप कराने पर नए वाहन की खरीदी पर टैक्स में 25% की छूट का प्रावधान रखा गया है। वाहन स्क्रैप कराने के लिए सरल चरणों का पालन करना होगा। 6 अक्टूबर को कांकेर जिले में पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। लेकिन इसके एक दिन पूर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए इसमें शामिल न होने की घोषणा कर दी है। समाज ने बहिष्कार की सूचना जिला कलेक्टर को सौंप दी है। समाज के लोगों ने बताया कि उनकी 11 सूत्री मांग है, लेकिन प्रमुख मांग रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता की है, जिसे लगातार सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। हमारे प्रमुख मांग है स्थानीय भर्ती। बस्तर संभाग के 7 जिले में विगत 15 सालों से स्थानीय भर्ती होती थी, लेकिन आज स्थानीय भर्ती को पूर्णतः बंद करके पूरे छत्तीसगढ़ से विज्ञापन के माध्यम से वैकेंसी निकाली जा रही है और बाहर के लोगों को यहाँ पर अभी लगातार 2000 से ज़्यादा शिक्षक ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इस पर दुख होता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों का स्थानीय भर्ती में भर्ती नहीं हो पा रहा है, चाहे तृतीय वर्ग कर्मचारी में हो चाहे चतुर्थ वर्ग में। यहाँ के बच्चों का ही यहाँ अलग से विधानसभा में कानून बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बार फिर कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री बार बार झूठ बोलकर अपने भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने धान खरीदी को लेकर स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों का धान राज्य सरकार मार्कफेड के माध्यम से करती है, जिसके लिए राज्य सरकार की गारंटी पर मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है और कई घाटों की भरपाई भी राज्य सरकार को ही करनी पड़ती है। आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ का एक किसान जानता है कि धान खरीदी भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने दम पे करती है। धान खरीदी में केंद्र सरकार का 1 पैसे का भी योगदान नहीं है। धान खरीदी राज्य सरकार मार्कफेड के माध्यम से करती है। मार्कफेड इसके लिए बकायदा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है और इस ऋण का ब्याज राज्य सरकार पटाती है। इस ऋण लेने के लिए बैंक गारंटी राज्य सरकार देती है। और यही नहीं, धान खरीदी में जो मार्केट धान खरीदी करती है उसमें जो सुखत होता है, जो नुकसान होता है, पूरा नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार करती है। राजधानी रायपुर में धड़ाधड़ पट्टों का वितरण हो रहा है। जो भी परिवार पिछले कई वर्षों से 600 वर्ग फीट जमीन पर निवास कर रहा हो और उसने पट्टे के लिए आवेदन किया हो तो उसे सर्वे के पश्चात आवासीय पट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बातें रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने कही। महापौर ने यह भी जानकारी दी कि ये पट्टा सिर्फ आवास के लिए मान्य होगा। इसके मार्फत उस जमीन पर किसी भी प्रकार की व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी। देखिए, ये तो हम आवासीय में ये कर रहे हैं, कमर्शियल वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ऐसा नहीं है कि आदमी आज कब्जा कर लिया 600 और उसको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका सर्वे भी हो रहा है। भाई हम काय को सर्वे करवा रहे हैं, इसलिए तो पटवारी सर्वे कर रहा है, इसलिए तो तहसीलदार सर्वे कर रहा है, इसलिए तो हमारा नगर निगम का ARO सर्वे कर रहा है। सर्वे के पश्चात ही ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ शिवसेना ने गौ तस्करी और गौ हत्या के ऊपर 302 का अपराध पंजीबद्ध करने की मांग करते हुए बिलासपुर में गौ तस्करों का पुतला दहन किया। इस मौके पर शिव सैनिकों ने मांग की कि गौ हत्या पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए और इसे लेकर कड़े कानून बनाए जाएं, तभी गौ हत्या पर प्रतिबंध लग पाएगा। प्रदेश प्रमुख माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के आदेश अनुसार पूरे
प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में गौ तस्कर और गौ हत्या हो रही, उसके विरोध में गौ तस्करों का पुतला दहन करने का आह्वान किया गया था, जिसके तहत हम लोगों ने बिलासपुर जिले में गौ तस्कर का हम लोग पुतला दहन किए और पुतला दहन कर कर गौ तस्करों पर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि गौ माता हमारे माता है और उसकी हत्या करना यानी एक हत्या के बराबर है, तो उनको 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सरकार से हमारी मांग है और गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।